अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो वो कह रहे हैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है ये इस सम में, ठीक है, ये स्टेटमेंट सम है, उसको आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली, ठीक है। अगर आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो मैंने वहां पे बताया है कि हमने ग्राफ को कैसे फाइंड करना है, बट यहाँ पे मैं दोबारा बताऊंगी आपको, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट अ मैथमेटिक क्विज। वो कह रहे हैं 10 बच्चे हैं। अभी पहले मैं रफली लिख लेते हैं कि क्या कौन कौन है, ठीक है। स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल? स्टूडेंट्स हैं 10, ठीक है। उन्होंने पार्ट लिया मैथमेटिक क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, वो कह रहे हैं अगर लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो जो वो कह रहे हैं गर्ल्स गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, एक ये चीज बोली उन्होंने। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। लास्ट में उन्होंने कहा फाइंड करो नंबर ऑफ गर्ल्स, फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है। तो अब हमें जब भी ऐसा सम आएगा सबसे पहले आपने क्या देखना है, उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। इस तरीके से आपने रफली लिख लेना है, ठीक है। जब भी आप सम करेंगे ना, जब भी आप ये स्टेटमेंट सम करें तो उस तरीके से रफली लिख लें ताकि ये हो कि आपको चीजें समझने में इजी हो जाए, ठीक है। हमें पता लग गया। अब सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब उन्होंने क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। हमें लड़के और लड़कियां तो नहीं पता ना कितनी है, तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, ये ऊपर वाला हिस्सा इरेज कर देंगे। पहले लेट नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स, ठीक है। जब भी ऐसा कोई सम आएगा इसमें जब आपको फाइंड करने के लिए जो चीज बोली गई होगी आपने वो फाइंड करनी है, ठीक है। और दूसरा लेट नंबर ऑफ बॉयज वाई, ठीक है। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, टोटल कितने बच्चे बताए थे उन्होंने, 10 स्टूडेंट, मतलब लड़के और लड़कियां मिला के 10 स्टूडेंट बताए ना। टोटल कितने बच्चों ने भाग लिया था, 10 बच्चों ने। तो लड़के भी थे उसमें, लड़कियां भी थी, ठीक है। ये अपनी एक लीनियर इक्वेशन बन गई, हाँ जी बन गई। अब सेकंड में वो कंपैरिजन कर रहे हैं, कह रहे हैं लड़कियां 4 ज्यादा हैं लड़कों से। अब 4 ज्यादा है, जब भी कंपैरिजन की बात आती है ना, आपने डायरेक्टली क्या करना है, जब भी कंपैरिजन डिफरेंस और इस तरीके से ज्यादा है कम है इस तरीके का आएगा तो आपने क्या करना है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 कर देना है, ठीक है। कितनी अमाउंट बोली, 4 बोली थी, 4 हमने इज इक्वल टू के उधर लिख दे। किन में कंपैरिजन हुआ, लड़के और लड़कियों में कंपैरिजन हुआ, तो यहाँ पे हमने x माइनस वाई और इक्वल टू 4 कर दिया। ये हमारी दूसरी इक्वेशन निकल गई। इसके बाद उन्होंने कहा था सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, तो इट मीन्स हमें अब ग्राफ फाइंड करना पड़ेगा। तो ग्राफ फाइंड करने के लिए भी हमने क्या करना है, ये है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का ग्राफ बना लेंगे एक जगह पे और इक्वेशन 2 का ग्राफ, ठीक है। ग्राफ ध्यान से देखिएगा, आपने सिर्फ 2 पॉइंट निकालने, 2 पॉइंट मोर देन इनफ है ग्राफ निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई हो गया। अब क्या करना है आपने, x की पहली वैल्यू 0 और y की पहली वैल्यू 0, और दूसरे में भी x की पहली वैल्यू 0, y की दूसरी वैल्यू 0, ठीक है। अब क्या करना है, हम सबसे पहले इक्वेशन 1 कर रहे हैं तो इसको रफली हम यहां लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। अगर हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर हम x y को रब कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या निकली, 10 निकली, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखते हैं और अगर x को रब कर देते हैं तो हमारे पास क्या आई है, y की वैल्यू 10 आई है, आगे 10, ठीक है। सेम प्रोसेस से हम दूसरी इक्वेशन को भी निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई
x माइनस वाई इक्वल टू 4। अगर हम y को हाइड कर देते हैं, ये देखो y को हाइड कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आई है 4, x की वैल्यू 4, ठीक है। एंड अब हम x माइनस वाई, और अगर अब हम x को हाइड कर देते तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, और ये जो माइनस होगा ये 4 के साथ लग जाएगा, -4, ठीक है। अपना ग्राफ बन गया। बाई चांस किसी बच्चे को थर्ड पॉइंट पे निकालना है वो निकाल सकता है, बट अगर आपका 2 पॉइंट में बन रहा है ग्राफ तो थर्ड पॉइंट बनाने की नीड नहीं है, ठीक है। अब हम बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। अब आती है हमारी ग्राफ की बारी, ठीक है। ग्राफ का ही मैंने पेज इंसर्ट कर लिया था, आप थोड़ा लिखाई पे मत जाना, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि हम लेते हैं ग्राफ पॉइंट, ठीक है। अब ये हम पहले x प्लस वाई ये वाला ग्राफ लेंगे, ठीक है। x की 0 और x की 10, x की 0 पॉइंट ये है x का, ठीक है, इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। x का 10 ये है, x का 10, x0 x10, ठीक है। इसके बाद y10 y0 अगेन एंड y10, ठीक है, y10, ठीक है। ग्राफ पेज पे आप मतलब नीट एंड क्लीन लिखोगे, ये थोड़ा फ्री हैंड लिखा है तो इस करके राइटिंग थोड़ी सी हौच पौच हो रही है यहाँ पे। अब जो है हम यहाँ पे पॉइंट्स को मिला लेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, x10 से पॉइंट को लेना है, y10 से पॉइंट, हमने क्या करना है y10 से पॉइंट को लेना है और x10 पे मिलाना है, ठीक है। y10 से पॉइंट को लेना है x10 पे मिलाना है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे से और ये यहाँ पे से, ठीक है। स्केल से ग्राफ के पेज, ये जो पॉइंट से स्केल से आपने मिलाने, इसका रीजन ये है कि जितनी स्ट्रेट लाइन होगी, जितना नीट एंड क्लीन ग्राफ होगा, उतने आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एक्स, ये हमारा पहला हो गया, ये पहला ग्राफ हो गया, ये पॉइंट है 0 और 10 एक्स का, और ये 0 और 10 वाई का, ठीक है। अब यहीं पर x0 x4, अगेन x0 सेम पॉइंट, x0 x4, ये वाला पॉइंट आया, ठीक है। ये बना 0 और 4, और इसके बाद y-4, मतलब y-4 और y0, अगेन y0 सेंटर का पॉइंट आया हमारा y0 एंड y-4, ठीक है, 0 और -4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस वाले पॉइंट को भी मिलाना है। पहले हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लेना है, ठीक है। अब हमने इस लाइन को थोड़ा सीधा खींच लेना ताकि हमारी लाइन जो है एक दूसरे के साथ मीट कर जाए और हमें आइडिया लग जाए कि हमारी लाइन कहाँ पे मीट करी है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। मीट हो गया। अब हमने देखना हमारा मीटिंग पॉइंट कौन सा बन रहा है। मीटिंग पॉइंट इसके अकॉर्डिंग हमारा बन रहा है 3, ठीक है। मेरे ग्राफ के जो ये लाइन से थोड़ी सी ऊपर नीचे, जो आपका एक्चुअल ग्राफ होगा जो आप नोटबुक पे बनाएंगे उस पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन और यहाँ पे 6 और 7 के बीच में, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आया मीटिंग पॉइंट हमारा 3 और 7 का, ठीक है। तो 3 और 7 का यहाँ पे हमारा ये ग्राफ कंप्लीट होता है। आपने ग्राफ बहुत ध्यान से बनाना है, नीट एंड क्लीन वे में बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरी राइटिंग का इशू है तो आप इस चीज को इग्नोर मारिएगा, और अदरवाइज आप स्केल का यूज करिए। जितने ज्यादा स्ट्रेट लाइंस होंगी, जितना नीट एंड क्लीन ग्राफ होगा, आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हमारा सेकंड सम है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टूगेदर कॉस्ट ₹50। वो कह रहे हैं 5 पेंसिल्स और 7 पेनों की जो इकट्ठे की कॉस्ट है वो ₹50 है। वेयर एज वहीं 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टूगेदर कॉस्ट ₹46। वहीं वो कह रहे हैं कि 7 पेंसिल्स और 5 पेनों की कॉस्ट जो है ₹46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन, ठीक है। वो कह रहे हैं एक पेंसिल और पेन की कॉस्ट हमें पता करनी है, ठीक है। तो जो हमें फाइंड करना है, हमें उसे क्या करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है, ठीक है। और वैसे हमारे पास 2 इक्वेशंस बनी हुई है, अगर आप समझ चुके होंगे, आपने अभी तक की जो वीडियोस देखी होंगी समझ चुके होंगे, तो हमारी जो है 2 इक्वेशंस बनी हुई है, बट हमें पहले लेट करना पड़ेगा वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ओके
वो क्या कह रहे हैं, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की कॉस्ट जो है वो ₹50 है। वेर एज 7 पेंसिल्स, वहीं 7 पेंसिल और 5 पेन्स की टुगेदर कॉस्ट 46 है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। वो कह रहे एक पेंसिल की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट पता करो। ठीक है, तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है उसको हम लेट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है उन्होंने, पेंसिल की कॉस्ट, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल क्या है, एक्स, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, वाई। ठीक है, अब कितने हमारे पास पेन है और कितने पेंसिल्स हैं, आप चाहे तो साइड में लिख भी सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्टली कर रही हूँ। ठीक है, हमारे पास पेंसिल्स है 5, तो 5x, एक पेंसिल की कॉस्ट x ली है तो 5x, प्लस पेन कितने 7, पेन की कॉस्ट y ली है तो y कितने रुपए के हैं, कितने रुपीज के हैं, ₹50। ठीक है, ये अपनी 1 इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी ये हमारी। सेकंड, दूसरी उसमें क्या बोला है, 7 पेंसिल्स हैं, 7 पेंसिल्स मतलब 7x प्लस 5 पेन्स। ठीक है, 5 पेन्स y, और कितनी कॉस्ट के हैं, ₹46, ₹46। ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, इसको ग्राफिक वे में बोला था उन्होंने, तो ग्राफ के लिए हमने पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ग्राफ बना लेना है, x, x, y। ठीक है, हो गया। अब x की वैल्यू 0 रखनी है और y की वैल्यू 0 रखनी है। x की वैल्यू 0 रखनी है और y की वैल्यू 0 रखनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन सेम मेथड अपनाएंगे। सपोज करो हमने x निकालना है तो हम सीधा 7y नहीं लिखते, ये आपने रफली करना है। ठीक है, 50x इक्वल टू 50 में से 5 को डिवाइड किया 10, x की वैल्यू कितनी आई अपनी, 10 आ गई। ठीक है, अब सेम प्रोसेस से हमने क्या करना है, y की वैल्यू, सेम प्रोसेस से हमने क्या करना है, y की वैल्यू मैं यहीं पे लिख के आपको बता रही हूँ। हमारे पास y क्या है, 7y। ठीक है, y यहाँ पे आया, 7 से किया तो कितना हुआ, 7 7 जा 49, यहाँ पे एक बचा 7, 7 1 जा 7। ठीक है, 7.1। ठीक है, अपना एक ग्राफ बन गया। अब हम यहाँ पे दूसरा ग्राफ बनाएंगे, इक्वेशन 2 हम अब तैयार करेंगे। नीचे कर लेती हूँ मैं इक्वेशन 2, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इक्वेशन 2 का ग्राफ 7y प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, हमने ग्राफ बनाने के लिए इसके 2 पॉइंट चाहिए हमें। अगेन x और y का पहला पहला पॉइंट हमने, x का पहला और y का दूसरा पॉइंट हमने क्या करना है, 0 लेट कर लेना है। कर लिया। अब सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये y लिखा है मैंने ऊपर, मिस्टेक, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे y लिखा था, यहाँ पे x आना है। ठीक है, 7x प्लस 5y एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब हमने 46, 7x इक्वल टू x 46 बाय 7, 7 6 जा 42, 42 4, यहाँ पे 4 बचा तो कितना आएगा, 7 5 जा 35, 7 6 जा 7 5 जा 35, तो 6.5। ठीक है, 6.5 आ गया। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। अपनी y की वैल्यू क्या है, 5 के साथ डिवाइड करना है हमने, 5y 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5, यहाँ पे सॉरी y, ये 5 यहाँ चला जाएगा, इसकी कटिंग कर दो। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 1 बचा, 5 2 जा 10, 9.2। ठीक है, हो गया। अब अपने क्या इक्वेशन 1 बन गई और इक्वेशन 2 बन गई।
ठीक है। अब अपन इसका ग्राफ निकालेंगे। ये मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, आपने इसको स्ट्रेट लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ इंसर्ट करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास कितने कितने पॉइंट आए हैं, 7.1 और 9.2, मतलब 10 नंबर का हमने ग्राफ बनाना है अपना। तो अब हम अपना ग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। अब हम अपना करते हैं ग्राफ। ठीक है, इक्वेशन 1 का ग्राफ में क्या था, x0 और x की 10, ये दोनों प्लस प्लस के, इस करके सिर्फ हमने प्लस वाला ही हिस्सा लिया है, माइनस वाला नहीं लिखा क्योंकि टाइम वेस्ट करने वाली बात थी। ठीक है, तो x0 अगर हम करते हैं तो x0 ये आया और x10 आया ये। ठीक है, पहला पॉइंट बन गया। y हमारा 0 हम पहले ही ले लेते हैं और दूसरा बना 7.1, मतलब 7 अगर यहाँ पे आ रहा है, अगर बिल्कुल पतली ग्रिड वाला ग्राफ होता तो उसका जो नेक्स्ट लाइन होती ना, वो जो है 7.1 होता। ठीक है, इसको हम 7.1 मान लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, कैसे जोड़ना है देखो बताती हूं मैं। हमने यहां से ग्राफ उठाना है 7.1 से और सीधा 10 पे ले जाना है। ठीक है, स्केल का यूज करना है आपने, और आपकी जो ग्राफ की लाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, यहां से भी थोड़ा इंक्रीज कर देना है। हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का ग्राफ, इसका हम लिख लें 7.1 और 7.1 और 0। ठीक है, ये है, और ये वाला है अपना x0 10। अब यहाँ पर है x इक्वेशन 2 में x0 x6.5, अगेन x0। ठीक है, और x 6.5, यहाँ पे हम 5 मान लेते हैं, इसको 6.5 हम यहाँ पे मान लेते हैं। पतली ग्रिड वाला जो ग्राफ होता है उसमें आपने पतली वाली ग्रिड्स जो है उनको काउंट करना है, 1 2 3 4 6 के बाद 5 काउंट आगे। ठीक है, ये मैं यहाँ पे अंदाजे से बता रही हूँ आपको। इसके बाद हमने y लेना है 9.2। ठीक है, y क्या लेना है 9.2, यहाँ पर है तो यहाँ पे मैं लूंगी 9.2। ठीक है, यहाँ पे मैंने 9.2 माना है। ठीक है, और y0। अब हम जो है इन दोनों को मीट करेंगे। क्या करेंगे, अब हम इन दोनों पॉइंट को मीट करेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, 9.2 से लेना है सीधा 6.5 पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारा मीटिंग पॉइंट कहां पर है, मीटिंग पॉइंट आ रहा है हमारा, मेरा आ रहा है ये 5 पे, 5 और 6 के बीच में। ठीक है, अगर आपका बाई चांस वाली बात है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा ये मीटिंग पॉइंट ना, तो इतना आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये कि आपकी ग्राफ की लाइनें स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे ये हमारा ग्राफ भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपने अपनी प्रेजेंटेशन का ध्यान देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा 3.1 का फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन डन। ठीक है, ये आपने बहुत ध्यान से करना है, ग्राफ वाला पोर्शन आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से करना है। यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन डन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट द वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। वो कह रहे हैं कि जो नीचे हमें पेयर दिए गए हुए हैं ये हमें इंटरसेक्ट पॉइंट पे बता रहे हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट के बारे में बता रहे हैं, पैरेलल के बारे में बता रहे हैं, या कोइंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा होता है, पैरेलल कौन सा होता है, कोइंसिडेंट कौन सा होता है। ठीक है, तो सर यहाँ से थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये होता है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, आपको वहां पे सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा होता है, को इंसिडेंट पॉइंट, को इंसिडेंट। ठीक है, इसके बाद a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अपना पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ठीक है, अब ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि कौन सा
इंटरसेक्ट होता है, कौन सा कोइंसिडेंट होता है, कौन सा पैरेलल होता है। ट्रेस करेंगे और सम स्टार्ट करेंगे। अब हमने क्या करना है, सम स्टार्ट करना है। हमने a1/a2 की फॉर्म में सम को लिखना है। पहले 5/7 कॉमा b1/b2 -4/6 एंड c1/c2 8/-9। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि पहले हम इसको लिख लेते हैं इस फॉर्मेशन में। 5/7 इक्वल टू -4/6 इक्वल टू 8/-9। ठीक है, पहले हमने पहली दो इक्वेशंस को देखना है। 5/7 ये है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो यहीं पे हमें क्लियर हो जाता है कि दोनों इक्वल तो है नहीं। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं थे तो कौन सा रूल बनता था अपना, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये कौन सा था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मीन्स आप ऐसे लिखेंगे 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3। ये कौन सा पॉइंट बना, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सम पे। अगेन इसको उसी फॉर्मेशन पे लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको। a1/a2 की फॉर्म में मैं डायरेक्ट लिखने जा रही हूँ, पर आपने ये चीज ध्यान रखनी है, आपने बताना है a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9/18 3/6 एंड 12/24। इसमें कौन सा रूल बनेगा, देखो 9 2 ज़ा 18 कट रहा है, 3 2 ज़ा 6 कट रहा है, 12 2 ज़ा 24। मीन्स 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ये कौन सा रूल बताता था हमें, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये हमें बताता कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थर्ड सम पे। अगेन आपने इसको a1/a2 की फॉर्म में डिनोट करना है। 6/2 -3/1 इक्वल टू 10/9। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है ताकि सम करते हुए गलतियां ना हो। 2 3 ज़ा 6 मीन्स कि 3/1 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे -1 था, ये देखिए। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, ये आया 3/1 इक्वल टू 10/9। अब कौन सा ऐसा वो था इसका कि जिसमें तीसरा वाला वो नहीं हो रहा था, तीसरा वाला इक्वल नहीं था। a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा था हमारा, पैरेलल, पैरेलल। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ऊपर वाले सम की तरह ये बस हमें ये बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कौन सा कंसिस्टेंट होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये आपने ध्यान रखना है, इसी को इंटरसेक्टिंग भी बोलते हैं और इसी को कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया था अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में, इनके 3 नाम है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 नॉट इक्वल टू, ये कौन सा है, इनकंसिस्टेंट। ये कौन सा है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसके बाद a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा होगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ये आपने याद रखना है, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। अब हम इसको इरेज करेंगे, शुरू करेंगे। जैसे एक मैं एग्जांपल बता रही हूँ, आगे मैं डायरेक्ट करूंगी, आपने इसी तरीके से लिखना है। a1/a2 क्या है हमारे पास, 3/2 कॉमा b1/b2 क्या है हमारे पास, 2/-3 एंड c1/c2 5/7। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास, 3/2 इक्वल टू 2/-3 इक्वल टू 5/7। अगर हम इसे डायरेक्ट देखते हैं तो ये एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये नॉट इक्वल टू हुआ, तो हमें आगे जाने की नीड नहीं है। ये क्या आएगा हमारा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है,
आप चाहे तो यहाँ पे रूल भी लिख सकते हैं, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सम पे। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगी, आपने अपने समों को A1/A2 के रूप में डिनोट जरूर करना है। 2/4 इक्वल टू -3/6 -6 इक्वल टू 8/9। देख लेते हैं कटता है, हाँ जी कटता है। 3 2 ज़ा 6, ये टेबल पे नहीं कटेगा, तो ये क्या होगा 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। ये क्या था हमारा इनकंसिस्टेंट। इसकी फॉर्मेशन कैसी थी, A1/A2 पैरेलल भी इसी को बोला जाता है, नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये क्या है हमारी इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सम पे। ये थोड़ा सा आपको हॉच पॉच वाला लगेगा। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। ठीक है, नीचे वाला तो सेम ही है। तो जब हमने इसको A1/A2 की फॉर्मेशन में लिखना है ना, तो A1/A2 की फॉर्मेशन में 3/2 मल्टीप्लाई A2 जो है 9। ठीक है, यहाँ पे आ गया A2 9 है ना, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद 5/3 मल्टीप्लाई -10। ठीक है, इसके बाद 7/14। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3/18 इज इक्वल टू 5/30 -30 7/14। ठीक है, 3 6 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30, 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है 1/6 इक्वल टू 1/-6। तो यहीं पे पता लग गया नॉट इक्वल है, तो ये क्या बना हमारा इंटरसेक्ट, ये हमारा बना इंटरसेक्ट कंसिस्टेंट। मैं इंटरसेक्ट लिखने लगी थी यहाँ पे, ये हमारा बना कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, सम नंबर 5 पे। सम नंबर 5 है अगेन 5/-10 इक्वल टू -3/6 इक्वल टू 11/-22। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 11 2 ज़ा 22। यहाँ पर तीनों ही इक्वल है माइनस की फॉर्म में। ठीक है, माइनस ऊपर हो या नीचे, हम उसे सेंटर में लगा देते हैं। इक्वल टू 1/2, ये कौन सा आता है हमारा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ये कौन सा आता है हमारा, ये आता है हमारा कोइंसिडेंट डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, जिसमें डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज, ये अभी हमारे पास फिर से बाय वाला सम आ रहा है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। मैंने ऊपर बताया था, इसको उसी फॉर्मेशन में आपने लिखना है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, जो बाई की फॉर्म में होता है A1 बाय जैसे ये है। ठीक है, इसी के साथ आपने A2 फॉर्मेट कर देना है, 2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 8/12। ठीक है, तो ये क्या आया 4/6 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 8/12। अब इसको अगर हम कटिंग करते हैं तो क्या आएगा, ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तीनों ये अगेन इक्वल है, 2/3 2/3 एंड 2/3। ये कोइंसिडेंट डिपेंडेंट कंसिस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। आपको एक बार अगर रूल याद हो गए तो आपको सम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हमारे सम खत्म होते हैं। यहाँ पे मैं ये वाला सम दोबारा बता रही हूँ, दोबारा से मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जैसे यहाँ पे 3/2x था ना, तो यहाँ पे A1/A2 को हमने ऐसे ही लिखना है, बस A1 का जो 3/2 है उसी के साथ हमने A2 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, B1/B2 में हमने डायरेक्ट B2 में मल्टीप्लाई कर देना है, डायरेक्ट हमने C1/C2 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।